देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रशिक्षण वर्गों में, कार्यकर्ता समागम में या संघ की रीत नीति में जब कभी ऐसे गीतों को सुनता हूं तो न मालूम क्यों मुझे कभी कभी लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बौद्धिक क्षमता, उसके सामर्थ्य और कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता के सापेक्ष दुनिया का कोई संगठन इसके सामने नहीं टिकता। लेकिन क्या संघ मक्कारी पर उतरा है? क्या संघ के कार्यकर्ताओं की तरफ से किसी शिक्षक का मानमर्दन किया जा रहा है? क्या संघ विचारधाराओं से अलग थलग काम कर रहा है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस शिक्षक को हाथ जोड़े आप जरा गौर से देखिए। और आज एक लंबे अरसे के बाद वो शिक्षक जो समाज की नुमाइंदगी करता है वो अकेला पड़ा है। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, हर कोई प्रशासन से अपने न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन निष्पक्ष प्रशासन कितना वक्त कार्रवाई करने में लेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अब आप कहेंगे साहब पूरा मसला तो जरा बताइए। दरअसल आपको बताते चलें कि जौनपुर के शिवा पार्क क्षेत्र अंतर्गत राजेश सिंह और उसके साथ साथ उनके कई शिक्षक साथियों ने एक प्लॉट लिया था जिसके सामने एक बड़ी बाउंड्री वाल है। और आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यालय के ठीक सामने बन रहा ये बाउंड्री वाल का एक हिस्सा बीते दिनों रात को किसी अज्ञात तत्व ने गिरा दिया। बस उसके बाद से क्या जिले की राजनीति में, जिले के प्रशासनिक महकमे में हलचल सी मच गई, जहां पूरी की पूरी शिक्षक लाबी प्रशासन के ठीक सामने अपने दोनों हाथ जोड़ करके न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं प्रशासन टस से मस नहीं हो रहा है। खैर, वक्त तो प्रशासन की तरफ से जरूर लिया जा रहा है, लेकिन इस मसले का हल निकलना चाहिए। आरोप संघ के कार्यकर्ता के ऊपर लगा है, आरोप किसी शिक्षक ने लगाया है। इस पूरे के पूरे मसले का कितना सच आपके सामने मैं दे पाऊंगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वीडियो को जब आप इस खबर को पूरी तरह से गौर से समझने या देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मसला दूध का दूध और पानी के पानी की तरह समझ में आ जाएगा। खैर, यह खबर देखिए और जहां भी तर्कसंगत प्रक्रिया की आवश्यकता है, तर्कसंगत प्रतिक्रिया की जरूरत है, आप कमेंट बॉक्स में देकर मुझे जरूर बताइए। स्मित मैं हो रहा हूँ, कौन सिंह करके हैं, उनका फ़ोन मेरे मोबाइल पर आया तो उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने ज़मीन में से एक दो हाथ दे दीजिए। तो हमने कहा कि हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं कि हमारे बाबा फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने मिलने वाली पेंशन को इस आधार पर कह दिया कि मैं देश सेवा की कीमत पैसों से नहीं तौलना चाहता हूँ। यह ज़मीन मेरी पत्नी के नाम से है और इस ज़मीन में से मैंने कहा कि मैं आपको इसमें से ज़मीन नहीं दे सकता हूँ, आप मेरी ज़मीन नपवा लीजिए। यदि मैं गलत हूँ तो उसको आप लोग मना कर दीजिए। 2020 में इस ज़मीन की पूरी पत्थरगड्डी हुई है जिसका कि शासनादेश हम लोगों के पास में है। आज जब हमने माननीय एसडीएम साहब से कहा कि क्या सर 2020 की पत्थरगड्डी को आप नहीं मानते हैं, तो उन्होंने उसको मानने से इनकार कर दिया। दूसरी चीज़, जब हमने इनसे पूछा कि आखिर शिकायत किसने किया है तो इन्होंने एक कोई दीनदयाल पांडे का नाम बताया और एप्लीकेशन दिए। तो हम लोगों ने कहा कि जब तक दूसरी पार्टी आ नहीं जाती है तब तक कैसे आप लोग नाप करेंगे, वो पार्टी संतुष्ट नहीं होगी, फिर से नाप होगा, फिर से नाप होगा। तो आज एसडीएम साहब आए और दो ज़मीनों को जब नापे और पूरी उसकी जितना रकबा था पूरा आया। इसके बाद एसडीएम साहब को जब यह सूचना मिली कि दोनों प्लाट का रकबा जो है बराबर आया है, लेखपाल महोदय ने जब उनको सूचना दिया तो उसके बाद एसडीएम महोदय एकदम से बैक फुट पर आए और हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए यहाँ से चले गए कि काम रोक दीजिए। और हम लोगों को न तो कोई लीगल नोटिस दिया गया है काम रोकने का, न तो कोई संबंधित अधिकारी का हम लोगों को नोटिस नहीं मिला है। क्या प्रकरण है यहाँ पर? जी सर, मैं ज्योति सिंह, संतोष सिंह बघेल की पत्नी। ये हमारी जो फ्रंट वाली जमीन जो है हमारी, आज के 6 महीने पहले इन्हीं संघ वालों ने ये अफवाह उड़ाई कि वहाँ पे गेट बनने वाला है, उसमें मेरी जमीन ये लोग लेने वाले हैं। और उसी दबाव में आके मेरे हस्बैंड ने तुरंत लोन लिए थे, इन्होंने यहाँ पे निर्माण कार्य शुरू किया। तब कोई नहीं रोकने आया, बस ये एक अफवाह बनाई गई थी, जानबूझ के ये दबाव मानसिक डाला गया था। और तथाकथित उसी वजह से इनको 20 जनवरी को
को अचानक से ब्रेन हैमरेज हो गया। अब बताइए सर, अगर मेरे पति को कुछ हो जाता तो ये लोग ला के देते क्या? प्रशासन उसमें हमारे पति को लौटा सकता है? और आज भी वो उसी टेंशन में बैठे हुए हैं। आए हैं नाप के कह के गए हैं कि यहाँ 9 इंच ज्यादा है। हमने जीएस की इतनी जीएस था इतना 250 वर्ग मीटर जीएस की जमीन थी, मैंने उसको साफ साफ एकदम हटा दिया। मुझे कहीं कोई विवाद नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आज ये मानसिक दबाव के रूप में ये दिखा रहे हैं कि वो 9 इंच जमीन ज्यादा है। और तो और इसी टेंशन में राजेश सिंह टोनी जी के पिताजी भी डिस्टर्ब हो गए हैं। उनकी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं चल रही है। हमारे यहाँ हम तो समझ लीजिए कि टूट से गए हैं, क्योंकि हस्बैंड की ये हालत है कि एक बार अटैक हो चुका है। अगर भविष्य में इस दबाव की वजह से अटैक आता है तो मैं प्रशासन को भी देखूंगी और जो इसके पीछे है उसको भी देखूंगी।